हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में श्यानदाई की क्लास फेलो उसे कह रही थी कि प्रोफेसर ने कहा कि हमें अगली एक्टिविटी के लिए एक मेल मॉडल की जरूरत है। मैं तो किसी मेल को जानती भी नहीं। और श्यानदाई कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं दोपहर तक किसी न किसी को ढूंढ लूंगी। तब तक वहाँ पर जियान पहुँच आया था, जो श्यानदाई से कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गई हो, पिछले 2 दिनों से तुम ब्लैंकन करने के लिए भी नहीं आ रही। तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें फेरिस व्हील वाले प्लॉट के बारे में बताने लगा था। इससे पहले कि वो आगे बताता, श्यानदाई बोली कि मैं पहले से ही उस बारे में जानती हूँ। दिल ही दिल में उसे गुस्सा आ रहा था कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये अभी भी उस प्लॉट के बारे में बात कर रहा है। और वो कहने लगी कि मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं ब्लैंकन करने के लिए नहीं आ पाऊंगी। जियान बोला कि कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों के लिए कॉमिक डिले भी कर सकते हैं। इस पर श्यानदाई को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कह देती है कि मैं करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि क्या बहाना लगाऊं। तभी एक लड़के के हाथ में बुक देखी और इसे आइडिया मिल गया कि मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और लंबे टाइम के लिए बिजी रहूंगी, इसलिए मैं नहीं कर सकती। जियान को थोड़ा अजीब तो लगा कि अभी तो तुम बैचलर के 2nd ईयर की स्टूडेंट हो, अभी से एग्जाम की तैयारी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। और तुम लोगों को मेल मॉडल की जरूरत है ना, मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। श्यानदाई ने इसके लिए भी मना कर दिया कि तुम लंबे हो तो तुम्हें ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लार्ज पेपर की जरूरत पड़ जाएगी, और वहाँ से चली गई। इससे पहले कि जियान उसे रोक पाता, तभी गुचेन जियान को अपने साथ ले जाता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, और उसे पास बिठाते हुए बताने लगा कि आखिरकार मुझे वो लड़की मिल गई है जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन मैंने सिर्फ उसकी टांगे ही देखी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लड़की कौन है। और जियान कहने लगा कि अगर ये बात है, फिर तुम्हें मेरा तरीका यूज करना होगा उसे ढूंढने के लिए। गुचेन जियान को मई के रूप में इमेजिन करने लगा, जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन अगला मेथड जिसमें जियान अपने नोटबुक में सब कुछ नोट कर रहा होता है, ये उसे काफी अच्छा लगा। प्रेजेंट में अब फाइनली उसने इसी तरीके पर ही काम करने का सोच लिया था। नेक्स्ट सीन में श्यानदाई को मेल मॉडल मिल चुका और वो अपनी दोस्त से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो थोड़ी देर में आता ही होगा, फिर तुम भी उससे मिल लोगी। तब तक वहाँ पर यूजी पहुँच आया था और श्यानदाई उसके पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए हमारे मेल मॉडल बन सकते हो प्लीज। यूजी ने तो सुनते साथ ही मना कर दिया कि तुम जानती हो मुझे सोशल गैदरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। श्यानदाई के लाख कहने के बावजूद भी वो मना करता रहा और वहाँ से चल दिया। तभी श्यानदाई की क्लास फेलो भाग कर आते हुए उसे रोक देती है, उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें मेल मॉडल जरूर बनना चाहिए। जो सुनकर तो यूजी भी अपने हीरो वाले रूप में आ गया था। फ्लो में उसने कब हाँ कह दिया उसे तो पता तक नहीं चला, और वो लड़की भी खुश होकर वहाँ से भाग गई। जबकि श्यानदाई उसे देख रही थी कि अच्छा, तो तुम्हें ना कहना सिर्फ अपने दोस्तों को ही आता है। यूजी बेचारा सा फेस बनाकर उसे कहने लगा कि प्लीज मेरी तरफ से उसे मना कर दो। जबकि अब श्यानदाई भी उसे एटीट्यूड दिखा रही थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, खुद ही करो। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया, उसने 3 गिलास जूस के भर दिए थे और यूजी कहने लगा कि अरे ये तीसरा गिलास किसके लिए, श्यानदाई तो यहाँ पर है ही नहीं। जियान यूजी से कहने लगा कि अरे मैं तो भूल ही गया, वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहती है, तो मैं उसके लिए नोट्स बना रहा था। यूजी उसे देखते हुए कहता है कि अरे ओ भाई, फिलहाल उसको नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है, और उसे अपना मसला बताया। जियान उसे पोजेस सिखाने में हेल्प करता है, मगर ये हेल्प किसी काम की नहीं थी। तो आखिरकार वो कहने लगा कि तुम अपने गेज किट के पोजेस भी तो ट्राई कर सकते हो। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यकीनन यूजी अब कोई हीरो वाला कूल सा पोज देगा, लेकिन उसने लड़कियों वाला पोज दिया, क्योंकि उसके पास तो सारी गेज किट्स लड़कियों वाली ही थी। और जियान कहने लगा कि छोड़ो, तुम पर वक्त जाया करने से बेटर है कि मैं श्यानदाई के लिए नोट्स ही बना लूं। नेक्स्ट सीन में यूजी मेल मॉडल बनने के लिए पहुंच आया था, मगर अभी भी वो फुली कॉन्फिडेंट नहीं होता। और श्यानदाई उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, अब चलो भी। नेक्स्ट सीन में हर लड़की अपने हिसाब से यूजी को पोज बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और फिर उसका स्केच ड्रा करती। ये यूजी को भी काफी इजी लगा, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पोजेस इतने इजी होंगे, और 1 बाय 1 करके उसने सबके पोजेस को ट्राई कर लिया था। आखिरकार अब श्यानदाई की बारी आई। श्यानदाई ने भी उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर पोज बनाने के लिए कहा, और जब यूजी ने वो पोज बना लिया तो उसे ख्याल आया कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे जियान स्केचिंग कर रहा हो। असल में श्यानदाई उसे वही तो बनने के लिए कह रही थी। तब तक यहाँ पर जियान पहुँच आया था। अचानक से श्यानदाई भी उसे देखकर हैरान हो गई और साइड पर लाते हुए पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ, मैं इस वक्त बिजी हूँ। जैसे तैसे करके जियान ने उसको वो नोट्स पकड़ाए कि तुम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहती हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये नोट्स बनाए। और श्यानदाई को काफी अच्छा लगा कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, इसने इतना सीरियस क्यों लिया। तभी इसका शेडो इसके सामने आ गया था, जो इसे कहती है कि अपनी ये विशफुल थिंकिंग बंद करो, इसे सिर्फ ब्लैंकन के लिए तुम्हारी जरूरत है। श्यानदाई ने भी अपने मूड में वापस आकर सिर्फ उसका शुक्रिया ही अदा किया, जबकि जियान यूजी को देखकर कहने लगा कि ये एक्टिविटी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं भी इसे ड्रा करना
चाहता हूँ और वहीं पर बैठ गया। इसी दौरान शियानदाई को लगा कि शायद वो मुझे ड्रा कर रहा है और कुछ देर के बाद वो बहाने से उठकर देखने के लिए जाती है, लेकिन उसका ये अंदाजा गलत निकला। गुस्से में अपना बैग उठाते हुए वहाँ से जाने लगी। इधर जियान भी उसके पीछे चल पड़ा और वो स्केच वहाँ पर नीचे गिर जाता है, जिससे हमें पता चला कि वो सच में ही शियानदाई को ड्रा कर रहा था। इधर जियान शियानदाई के साथ साथ चलते हुए उसे बातें कर रहा था, जबकि शियानदाई को काफी गुस्सा आ रहा होता है और उसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं तुम्हारे लिए कभी भी ब्लैंकेट नहीं करूंगी। जियान को सुनकर बहुत बुरा लगा और उसे पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है। शियानदाई बोली कि क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है, खैर मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ। तब तक यूजी भी पहुँच आया, जो जियान से कहता है कि कितने सेल्फिश इंसान हो, मुझे वहीं पर छोड़ आए थे। और जियान कहने लगा कि शियानदाई मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे समझ नहीं आती कि मैंने उसे हर्ट किया क्या। यूजी उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में कहता है कि शायद अब ये पता भी मुझे ही लगाना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें गुचेन को दिखाया गया, जो उस लड़की को ढूंढने के लिए सबकी टांगे देख रहा था। अपनी शार्प आईज से वो परफेक्ट लेग्स की कैलकुलेशन कर रहा होता है। तभी पीछे से लूदाव आ गई, जो इसे पूछने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुचेन ने फौरन से उस पिक्चर को छुपा लिया था और जब लूदाव ने वहाँ से जाने की बात की तब भी गुचेन ने उसे नहीं रोका, तो इसे बहुत अजीब लगा कि आज इसको हुआ क्या है, ये मुझे रोक भी नहीं रहा रिहर्सल करने के लिए। उधर गुचेन अपने इस मिशन को कंटिन्यू रखता है और फाइनली उसे वो लड़की मिल ही गई, जिसकी टांगे बिल्कुल परफेक्ट थी। मगर जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो वो लड़का निकला। देखकर गुचेन भी शॉक्ड हो गया कि अरे तुम लड़के हो तो तुम्हारी टांगों पर बाल क्यों नहीं। वो बोला कि माफ करना, मेरी टांगों पर बचपन से ही बाल नहीं, और वहाँ से चला गया। इधर गुचेन का प्रोफेसर उसे मिल जाता है, जो उसे स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कह रहा था। गुचेन ने भी उनको उस परफेक्ट टांगों वाली लड़की के साथ एक रोमांटिक स्क्रिप्ट तो सुना दी, लेकिन बाद में वो खुद ही रिग्रेट कर रहा था कि वो लड़की तो मुझे अभी तक मिली ही नहीं। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया, जो शियानदाई को मैसेज करना चाह रहा था, लेकिन फिर सोचने लगा कि उसने खुद ही मना किया कि वो ब्लैंकेट नहीं करेगी, तो शायद मुझे भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। पर आखिर अचानक से उसे हुआ क्या। तभी यूजी सामने आ गया और कहने लगा कि मुझे पता चल चुका कि उसे क्या हुआ है, असल में उसका ब्रेकअप हुआ है। उसको शियानदाई की वो पूरी वीडियो दिखाई, जो देखने के बाद जियान कहता है मगर इससे ये बात साबित थोड़ी ना होती है कि उसका ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है वो किसी स्टोरी से इम्प्रेस हुई हो। इस पर यूजी उसे कमेंट्स दिखाता है, जिसमें किसी ने पूछा था कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, और शियानदाई ने भी रिप्लाई में हाँ कहा। यूजी बोला कि अब तुम्हें समझ आ गई है, और जियान कहने लगा कि हाँ, लेकिन कभी भी उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसका बॉयफ्रेंड है। यूजी उसे ताना मारते हुए कहता है कि मिस्टर जियान, तुम अपनी कॉमिक की दुनिया से बाहर आओ, तभी तो तुम अपने असिस्टेंट पर ध्यान दे पाओगे। मुझे भी ना पता चलता अगर कुछ दिन पहले मैंने उसकी बातें ना सुनी हुई होती। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ यूजी चिल करने के लिए दरख्त पर चढ़ गया था। वो अभी पिछले इंसिडेंट के बारे में सोच ही रहा था कि अगर मैं गिर गया तो इस बार मुझे कौन बचाएगा। तभी उसे नीचे शियानदाई नजर आई और इससे पहले कि उसे हेलो कह पाता तभी उसने उसकी बात सुनी कि मैंने सुना है दरख्तों के पास डिवाइन पावर्स होती है। मेरी एक दोस्त है, वो एक लड़के को बहुत अरसे से लाइक करती है, उसे चेस भी किया, लेकिन उस लड़के ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। समझ नहीं आती कि उस लड़के के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, या फिर वो नाटक कर रहा है। नहीं, मेरा मतलब कि मेरी दोस्त के लिए। यूजी भी सुनकर सोच में पड़ गया कि इसकी दोस्त कौन सी दोस्त हो सकती है। खैर उसने दरख्त के पत्ते हिला दिए और इधर शियानदाई कहने लगी कि आप ये कह रहे हो कि वो लड़का प्यार के काबिल नहीं और मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मतलब कि मेरी दोस्त को। कैसे अजीब दरख्त हो तुम। उसे लात मारते हुए वहाँ से चली गई। इधर यूजी खुद को होल्ड करते हुए कह रहा था कि इसको कैसे पता दरख्त ने क्या कहा। आजकल के लोग दरख्तों की लैंग्वेज कहाँ से सीख रहे हैं। प्रेजेंट में वो जियान को बताता है कि यकीनन शियानदाई का किसी लड़के पर सीक्रेट क्रश था और उसने इसे रिजेक्ट कर दिया है और इसके बदले किसी मिच्योर लड़की से शादी कर ली होगी जो ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा रिच हो। जियान को भी याद आया कि एक बार शियानदाई ने बताया था कि वो किसी लड़के को सीक्रेटली लाइक करती है। प्रेजेंट में ये कहता है कि मैंने उसे वार्न भी किया था कि उस लड़के में ऐसी कोई भी खास बात नहीं कि तुम उसे लाइक करो। वो बेवकूफ फिर भी उसके प्यार में पड़ गई। यूजी वहाँ से जाने लगा कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान होगी, मुझे उसे अपनी गेज किट्स देनी चाहिए कंफर्ट करने के लिए। इधर जियान अभी तक उसके बारे में ही सोच रहा था और फिर कुछ ड्रॉ करने लगता है। तभी उसकी इंक खत्म हो गई और उसने वही बोतल उठाई जो कि उसे शियानदाई ने दी थी। अब तो वो बार बार सिर्फ शियानदाई के बारे में ही सोचता रहा कि क्या वो सच में किसी को लाइक करती है, पर मुझे तो कभी भी ऐसा कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट सीन में उसने लिनमू का एक स्केच बनाया था जिसमें वो शियानदाई को चीरअप करने के लिए कहना चाहता है और इसे फोल्ड करके वहीं पर शियानदाई का वेट करने लगा। दूसरी तरफ शियानदाई कॉलेज में इंटर होते साथ ही यही सोच रही थी कि आज मैं जियान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। तभी जियान ने भी उसे देख लिया था और उसके पास जाने लगा, लेकिन इससे पहले ही गुचेन उसे अपने साथ ले जाता है कि अगर तुम्हारी क्लास नहीं तो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ
कुछ काम है। उधर श्यानदाई को पहले जो लवी डवी कपल्स देखकर अच्छा लगता था, अब उन्हीं पर ही गुस्सा आ रहा होता है कि कितने वेले लोग हैं ये जो प्यार पर भी यकीन रखते हैं। तभी उसे हाई स्कूल की एक स्टूडेंट मिली जो बता रही थी कि मैं यहाँ पर विजिट करने के लिए आई हूँ, क्या आप भी? श्यानदाई ने बताया कि नहीं, मैं तो यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। लोली उसे कम्प्लीमेंट देते हुए कहती है, मगर आप तो बिल्कुल हाई स्कूल की स्टूडेंट लग रही हो। खैर, ये लवी डवी कपल्स कितने रोमांटिक लगते हैं ना, कॉलेज की लाइफ कितनी प्यारी है। श्यानदाई को तो उन पर गुस्सा ही आ रहा था और वो कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग तो बस सोशलाइजेशन कर रहे हैं। अब वो लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। श्यानदाई से पूछने लगी कि क्या आप इनसे जेलस हो रही हो? ये बात तो सच ही थी, मगर श्यानदाई को गुस्सा आ गया। कहने लगी कि तुम अभी बच्ची हो, क्या प्यार व्यार की बातों में पड़ गई? खैर, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, और वहाँ से चली गई। इधर लोली सोच रही थी कि बैचलर्स के सेकंड ईयर में ये पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तो यकीनन ये किसी को भी डेट नहीं कर रही होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।